नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। तो आप सभी को बता दें कि मुख्य सेविका वैकेंसी में कल 12 तारीख में कोर्ट केस की सुनवाई थी और आप सभी को पता ही है कि उसमें हुआ क्या है, लेकिन फिर भी हमने बताना ज़रूरी समझा। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई, इसका रीज़न ये था कि स्वास्थ्य सही नहीं था, उसके लिए हम आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। आप लोगों को बता दें कि कल पहली बार ऐसा हुआ कि जज सर ने हमारे केस को 1 घंटे से ज़्यादा सुना और उसके बाद लग रहा है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज मिलेगा और फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, या फिर ये समझ लीजिए कि जो भी थोड़ी बहुत सुनवाई रह गई है वो आज होगी 2 बजे के आसपास। और पूरी की पूरी उम्मीद है कि फैसला मुख्य सेविका बहनों के पक्ष में आएगा। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसा ही हो। बाकी संविदा कर्मचारियों ने जो भी रस्सी का सांप बनाया हुआ है, जो भी उन्होंने वैकेंसी को लटकाया हुआ है, उनके विरुद्ध जो भी हम लोग सबूत इकट्ठा कर सकते थे वो किए। और पर्सनली 126 सीट होल्ड ना हो, क्योंकि नियमावली में जब शुरू में नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि कोई भी सीट होल्ड होगी। तो वैकेंसी बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, तो कोई रूल नहीं है कि 126 सीट होल्ड होगी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ सबूत जो भी हमारे पास थे, मैंने पर्सनली आशीष सर को भेज दिए थे। अब उन्होंने लॉयर को वो भेज दिए हैं, वो उन्हें कैसे एडजस्ट करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोर्ट में तथ्य को किस प्रकार रखते हैं। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग धैर्य रखें, आज सच की जीत होगी और 126 सीट हमारी कहीं नहीं जाएंगी। 1% अगर उन लोगों ने कुछ केस में टांग उलझाई या फिर केस को लटकाया या फिर उन्होंने ये सोचा कि इसको उलझा दें, तो तब 126 सीट होल्ड हो सकती है। लेकिन मिलेंगी वो भी हमको ही, भले ही बाद में मिले। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कोर्ट में भी और कई नियम भी, न्यूज़पेपर भी आप लोगों ने नियम भी पढ़े होंगे, तो उनमें भी कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि 1% हो भी जाते हैं, लेकिन इस तरह तो बहुत सारी वैकेंसी हैं जिनमें संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे पढ़ लिख कर एग्ज़ाम देते हैं उनकी जगह वे इस बात को रखें कि हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हमको परमानेंट किया जाए। अगर उनको परमानेंट होना ही है तो वो भी बच्चों के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और कंपटीशन में बैठें, तब अपना सिलेक्शन ले, तब उन लोगों को पता चलेगा कि मेहनत होती क्या है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों को आज शाम तक गुड न्यूज़ मिल जाएगी और आज फाइनल डिसीजन होने के बाद उसके 1 हफ्ते के अंदर ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आप लोग संभाल कर रख लें और जिन भी बहनों के पास डिग्री नहीं है उस पर भी ध्यान दें। और 126 सीट की आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। अगर 1% वो होल्ड हो भी जाती हैं तो वो संविदा कर्मचारियों को नहीं मिलेंगी, वो मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों की सीट है उनको ही मिलेगी। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। बहुत सारे सबूत भी हैं, बात यह है कि उनको कोर्ट में कैसे पेश किया जाए वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम जितना कर सकते थे, जितना भेज सकते थे या जितना कहीं से इकट्ठा कर सकते थे वो हम सब ने किया है और जो भी कोशिश कर सकते थे वो कर ही रहे हैं। सारी बहनें मिलकर प्रयास कर रही हैं जिस भी स्तर से हो रहा है। और बात करें विभाग की, तो अगर विभाग चाहे, अगर विभाग स्पष्ट कर दे, आपको स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, कोई भी ये नहीं कि बात को ऐसे ही उलझाकर बता देंगे। तो अगर विभाग ये चाहे कि 126 सीट होल्ड ना हो, तो आप सभी लोगों के लिए विभाग ये कर सकता है कि वहाँ पर अपनी तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं या प्रूफ भी दे सकते हैं कि ये वैकेंसी बिल्कुल साफ़ सुथरी वैकेंसी है, फ्रेश वैकेंसी है, इसमें 126 सीट होल्ड होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन विभाग को भी हमारे पक्ष में आना पड़ेगा, या फिर ये कहें कि विभाग को सच्चाई के पक्ष में रहना पड़ेगा, तभी जाकर ये 126 सीट हमारी फ़िलहाल की स्थिति में बच सकती हैं। अन्यथा की स्थिति में आप सभी लोगों को पता ही है कि 1% चांसेस हैं, लेकिन 126 होल्ड होने के बाद में मिल जाएगी। लेकिन अगर विभाग अपनी तरफ से प्रयास करे और बातों को स्पष्ट करे तो ये 126 सीट आज ही हम लोगों की सुरक्षित हो जाएंगी। अब जब हमने विभाग में बात करने की कोशिश की तो वहाँ पर एक सदस्य हैं, उनसे पता चला जो विभाग में ही काम करते हैं, उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के पक्ष में भी आएगा और
जो भी संविदा कर्मचारियों ने इस स्थिति को उलझाया हुआ है या फिर ये कहें कि कार्य उन लोगों ने किया हुआ है, उसके बारे में भी निर्णय हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर उन लोगों ने अपनी सेवा दी हुई है और उनको वेतन नहीं मिला है, तो ये भी गलती विभाग की ही है कि इतने टाइम से वो लोग उनसे सेवा ले रहे हैं, उनका वेतन नहीं दिया, 1 साल से वेतन रुका हुआ है, तो उनका वेतन भी समय से मिलना चाहिए। हम इस बात के पक्ष में हैं, लेकिन हम इस बात का बिल्कुल स्पष्ट विरोध करते हैं कि वो लोग हमारी साफ़ सुथरी वैकेंसी में से अपनी 126 सीट चाहते हैं। तब वो लोग कहाँ पर गए थे जब पैट का एग्ज़ाम हुआ था? तब वो लोग कहाँ पर गए थे जब मुख्य सेविका अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम हुआ था? तब वो लोग भी एग्ज़ाम दे सकते थे और मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों की तरह वो लोग भी मेहनत कर सकते थे। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसे ही वो अपने कार्य के दम पर या फिर ये कहे कि एक्सपीरियंस के बेस पर वो लोग परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होने लगा तो बहुत सारे विभाग हैं और बहुत सारे संविदा कर्मचारी हैं, तो कोई भी रूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर भी कई दिन पहले देखा होगा, कि कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जा सके। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना करें। अगर सही रूप से सही तरीके से कोशिश की जाएगी तो आप लोगों को कोई भी निराशा नहीं मिलेगी, और उम्मीद पूरी है कि प्रयास मजबूत स्तर पर होगा और अच्छे से ही होगा। फैसला आप लोगों के पक्ष में ही आएगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, जल्दी आप लोगों का रिजल्ट भी आएगा, आप लोगों को नियुक्ति भी मिलेगी। धैर्य बनाए रखें, और जिन भी बहनों ने अब तक धैर्य नहीं खोया है और मजबूती के साथ अपने हक के लिए लड़ रही हैं, उन बहनों को बहुत बहुत आभार। इंतज़ार करते हैं आज 2 बजे का, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। और आप सभी लोगों को बता दें कि संविदा कर्मचारियों ने केस को फंसाने में कोशिश बहुत की, लेकिन किसी ना किसी बुराई का अंत एक समय पर होता ही है, और आज आप लोगों को ये देखने के लिए भी मिलेगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोई भी चिंता ना करे, 126 सीट को बचाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। अगर 1% होल्ड हो भी जाती है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, तो वो बाद में हमारी बहनों को ही मिलेगी, क्योंकि साफ़ सुथरी वैकेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और देंगे आपको नेक्स्ट अपडेट गुड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।